नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़वानी, धार, मनावर जिलों के प्रभारी मंत्रियों के द्वारा, स्थानीय मंत्रियों के द्वारा नगर पालिका और नगर पंचायत में जीत के लिए बधाई दी गई। मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी प्रदेश की जनता का आभार और सभी को बधाई दी गई। कल और परसों 2 दिन महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए थे, जब माननीय नितिन गडकरी जी ने 6,800 करोड़ की रोड़ों के शिलान्यास किए, दतिया के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की और वहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राम राजा का जो बाल स्वरूप है उसका लोक बनाने का आज कल उन्होंने घोषणा की थी। इसी तरह से चित्रकूट में भी जो 11.5 साल तक भगवान श्री राम रहे थे, उसके भी बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। सिंगरौली का दृश्य अद्भुत था, जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 25,000 से अधिक लोगों को उन्होंने पट्टे दिए थे। वो वर्णन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, किस तरह से भावुक हो रहे थे। अपने अपने प्लाट पर वो लीप के और बैठे हुए थे और काफी हर्षित और पुलकित थे। कैबिनेट की बैठक के अंदर आज यह भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2 तारीख को दिल्ली के अंदर मध्य प्रदेश भवन जो नया बना है उसका लोकार्पण होगा और सभी मंत्रीगण उस दिन दिल्ली में रहेंगे, बैठक भी होगी। आज कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विकास यात्रा 5 से 25 की निकल रही है, वो उस विकास यात्रा के संबंध में सभी प्रभारी मंत्रियों को कहा है कि वो इस विकास यात्रा की समीक्षा 5 तारीख के पहले सभी स्थानों पर हो जाए। आज की बैठक में जो आजीविका मिशन और शहरी आजीविका मिशन है और उनमें जो महिला स्वसहायता समूह है, उन समूहों की राशि 3 लाख तक की सीमा में बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो अभी तक 3% लगता था। इस तरह से एक ब्याज की छूट देने का बड़ा काम, आजीविका मिशन की बहनों को संबल देने का काम, उनको सपोर्ट करने का एक सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय आज मध्य प्रदेश में लिया। इसी तरह से हमारे जनजाति वर्ग के जो विद्यार्थियों की उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए भी, जिस तरह से सीहोर में अभी सूर्या फाउंडेशन ने आके उस परिसर को लिया है, इस तरह से अगर और भी अच्छे लोग आते हैं, क्योंकि उनका अनुभव काफी अच्छा रहा है और उसके आधार पर तय किया है कि इस तरह से अगर लोग आते हैं तो हमारे उस परिसरों को उन लोगों को दिया गया, जिस तरह से सूर्या को वहां पर दिया गया। अन्य एक निर्णय में मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज तय किया गया है कि जो नगरीय निकाय हमारे हैं, उनमें अधोसंरचना निर्माण योजना की स्वीकृति के लिए एक योजना प्रारंभ की है। इस योजना की अवधि 2 वर्ष 22-23 रहेगी। योजना के अंतर्गत कुल व्यय 800 करोड़ रुपए होगा, जो नगरीय निकायों के लिए है, और 22-23 के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान उपलब्ध है। अतः शेष 600 करोड़ का प्रावधान भी करने का प्रस्तावित आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। आज महत्वपूर्ण सड़कों का बारे में भी कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिए गए हैं। इसमें जो लिए गए हैं, नर्मदापुरम वहासा बावई मार्ग पर SH-22 पर तवा नदी पर 4 लेन स्तरीय पुल के लिए
जो उसकी लागत राशि 148.97 करोड़ है, उसको भी आज प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। इसी तरह से सिवनी जिले के बंडोल, बांकी, जमुनिया, सागर, चंदोरी कला, मारबोड़ी, रनवेली, जाम कान्हरगांव, हातनापुर, मंडवा, कोहका मार्ग के लिए भी आज कैबिनेट के द्वारा जो आंकलित निर्माण लागत है 108.97 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। सीहोर जिले के बकतरा, भारकक्ष, देहरी, बमौरी, सेमलवाड़ा, नानभेट, खेरी, सिलगन्ना, जौनतला, जैत, सरदार नगर, खतनौरा, सोड़ानिया, बनेटा से शाहगंज मार्ग के लिए भी 121.83 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति के लिए कैबिनेट के द्वारा मंजूर किया गया है। सीहोर जिले के बकतरा, सियागहन, सागपुर, रछोड़ा, खोहा, क्वाड़, सलरामू, बोदरा, ग्वाड़िया, नीमटौन, डुंगरिया मार्ग के लिए आंकलित निर्माण लागत राशि 108.17 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। मुरैना जिले के एबीसी कैनाल मार्ग के लिए आंकलित निर्माण लागत राशि 106.7 करोड़ की पूर्वनिरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति योजना के अंतर्गत आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय सागर में पीजी की सीट वृद्धि करने को भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें 85 सीट वृद्धि और इसके लिए राशि 101.46 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति सागर के लिए आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा जो हमारा लोक परिसंपत्ति विभाग है उसने गुना में पुराना बंगला को 3,59,27,000 में मंजूरी दी है 100% राशि जमा करने के उपरांत। इसी तरह से लामाखेड़ा जिला भोपाल में 6,94,11,000 में 100% राशि जमा करने के बाद में देने का तय किया है। आज स्कूल शिक्षा विभाग में जो संविदा शाला शिक्षक कंडिका 5(1) में उल्लेखित था उसको अब प्राथमिक शिक्षक प्रयोगशाला शिक्षक से प्रतिस्थापित करने का तय किया है। इसमें जो अनुकंपा नियुक्तियों में दिक्कत आ रही थी, इस निर्णय के बाद में वो दिक्कत अब दूर हो जाएगी और अनुकंपा नियुक्ति होने लगेगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।